भैया विजय जी, सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ तमाम मुद्दों पे जुड़ते हैं और ये मुद्दा तो सीधा उनसे जुड़ता है, इसलिए सतीश प्रकाश जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरुण पांडे जी, डॉक्टर अरुण पांडे यूथ फॉर इक्वलिटी से हमारे साथ जुड़े हैं, कवि भी हैं और बेहद संवेदनशील व्यक्ति और इस मुद्दे पे बहुत खुलकर बोलते हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी। विनय पाठक यूथ फॉर इक्वलिटी से हमारे साथ इस मुद्दे पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करना है। सबसे पहले मैं सतीश जी आप ही से ये सवाल रखना चाहिए, कई जातियां जहां पर थी वहीं पर भी आज भी वहीं पर मौजूद हैं। आरक्षण का लाभ मिला था, उनको ही दिया गया था, यही तय होना चाहिए था और यही तय हुआ, लेकिन क्या वहां तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा? लिहाजा यह तय नहीं होना चाहिए कि क्रीमी लेयर जो है, यानी जो आरक्षण में जो कोटा विद इन द आरक्षण के अंदर कोटे वाली जो बात है, यानी उपवर्ग में जहां जरूरत है वहां पहुंचे, इसके लिए बहस या बातचीत या एक तरह से इस पर फैसला नहीं होना चाहिए? सतीश जी देखिए, प्रतीक जी देखिए, आरक्षण का जो मूल आधार है वो सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षिक पिछड़ापन है। उसमें अर्थ नहीं है दलितों वाले आरक्षण में, जो दलितों को, जो अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण का प्रावधान किया है। देखिए, दो चीजें हैं कि जहां जहां आरक्षण है, ये सच है कि जहां जहां आरक्षण है वहां वहां दलित है। जहां जहां आरक्षण नहीं है सरकारी नौकरियों में या सरकारी उपक्रमों के अंदर, वहां दलित नहीं होता। अगर न्याय व्यवस्था के अंदर रिजर्वेशन नहीं है तो वहां दलित के पाए जाने की संभावना, चाहे वो दलित हो या ओबीसी हो, नगण्य हो जाती है। सेना के अंदर भी ये दलित समाज और ओबी समाज की ये मांग रही है कि हमको आरक्षण मिले तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। चलिए उन बात को छोड़ दीजिए। अब मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, आप समीक्षा कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सच है कि आरक्षण इस देश में जो सामाजिक लड़ाई है उसको मजबूत करने में बहुत सशक्त माध्यम पैदा हुआ है और सशक्त माध्यम सिद्ध भी हुआ है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आप आरक्षण का जो मूल आधार है, आप जाति को क्यों नहीं खत्म करना चाहते? आप आरक्षण की समीक्षा ही क्यों चाहते हैं? देखिए प्रतीक जी, वही 5 साल पहले मोहन भागवत जी ने बिहार के चुनाव से पहले ये कहा कि हम चाहते हैं कि आज वो समय आ गया है कि जब आरक्षण की समीक्षा करने की उन्होंने बात की। आज वही 5 साल के बाद हम उसी दोहराए के ऊपर खड़े हैं जहां बिहार का चुनाव होने वाला है और अब के कोई भाषा, ये शब्द जो है किसी राजनीतिक की तरफ से नहीं है। माननीय सतीश जी, कोर्ट में और आरएसएस में तो फर्क है ना, कोर्ट में आरएसएस में तो फर्क है ना। कोर्ट कह रहा है ये बात, वहां पे एक समुचित प्रक्रिया के साथ केसेस आते हैं। 2004 का यह केस है जिसको कि उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने रिफर किया, और जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 5 साल के बाद वो फिर आ गया, तो इससे क्या लेना देना है, मैं यही जानना चाह रहा था। लेकिन मैं आता हूं आपके पास। अरुण पांडे जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। जी मैं आ रहा हूं सतीश जी, आपने अपनी बात कही, मैं आ रहा हूं। मैं सतीश भाई को सबसे पहले देखिए, सतीश जी कहीं न्यायिक हस्तक्षेप बड़ा है ना। आप मुझे ये बताइए, कोरोना काल के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस देश के जो गरीब दलित 2 करोड़ लोग सड़कों के ऊपर हैं, आपने ये कहा कि उत्तरांचल के एक डिसीजन को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी कहीं ना कहीं लोगों को चुभती है ना भाई, कि जो अगर स्टेट चाहे तो वो आरक्षण दे सकता है, स्टेट ना चाहे